हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या बेबी लाइफ। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है, खासकर उन ममा के लिए जो कि अभी फर्स्ट टाइम ममा बनने वाली हैं। और प्रेगनेंसी में ना ऐसा एक ये दौर होता है कि ना कभी मूड का क्या होता है, बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, कभी हैप्पी हो जाता है, मूड स्विचिंग बहुत रहती है खासकर प्रेगनेंसी के टाइम में, क्योंकि इसमें क्या होता है हार्मोन्स हमारे चेंज होते हैं। तो बहुत कुछ अलग होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि मेरे साथ ऐसा सिम्टम है तो मेरे क्या होगा, बेबी गर्ल या बेबी बॉय। ऐसे ये सारे क्वेश्चन देखिए, चाहे जिसका पहला बच्चा हो या दूसरा बच्चा, मन में कहीं ना कहीं छोटी सी एक ख्वाहिश होती है कि काश पता लग जाए क्या होगा। तो उसी अकॉर्डिंग हम कपड़े खरीद लेते हैं बेबी के गर्ल के अकॉर्डिंग गर्ल्स के, बॉयज़ के अकॉर्डिंग बॉयज़ के। तो चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को साथ में लाइक किए। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके एक लाइक से। तो आज की वीडियो में देखिए 5 लक्षण मैं आपसे शेयर करूंगी जिन्हें देखकर आइडिया लगा लेते हैं घर के दादी नानी कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है या बेबी गर्ल को। मगर जो लक्षण मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, लक्षण ज़रूरी नहीं है कि आपके केस में सटीक हो। मेरे केस में ये लक्षण सटीक थे तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सबके हार्मोन्स अलग होते हैं, मेरे हार्मोन अलग थे मेरी प्रेगनेंसी में, आपके हार्मोन अलग हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे बेबी बॉय हुआ है तो आपकी भी बेबी बॉय हो, मेरी बेबी गर्ल हो जाए या फिर बेबी बॉय ही हो जाए। कईयों के साथ ये सटीक हो जाता है, उन्हें इस चीज़ पे भरोसा हो जाता है, और कईयों के साथ ये सटीक नहीं भी होता, उनको इस बात पे फिर भरोसा नहीं होता। तो सबके सिम्टम अलग है, मैं पहले ही कह रही हूँ। तो पहला लक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है, स्टार्टिंग के डेज, यानी कि आपका पहला, दूसरा, तीसरा तिमाही चल रहा है और उस टाइम पर आपको बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं हो रही है, काम करते हुए नॉर्मल लग रहा है जैसे प्रेगनेंसी से पहले था और वैसे ही प्रेगनेंसी के बाद है, तो बोला जाता है उन महिलाओं को बेबी बॉय होता है। अगर स्टार्टिंग के डे से ही आपको आलस रहता है, बहुत थकावट रहती है, काम करने का मन नहीं करता और मूड स्विचिंग ज़्यादा होता है कि कभी आप बहुत सैड हो, कभी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, ऐसा अगर दौर चल रहा होता है, तब बोला जाता है कि उनको बेबी गर्ल होती है। देखिए, जब प्रेगनेंसी होती है ना, घर में किसी को भी, चाहे आपकी भाभी को, आपको, किसी को भी, तो ना घर में खुशी का माहौल क्रिएट हो जाता है और वेट होती है उस टाइम की जब आपकी डिलीवरी हो और बेबी इस दुनिया में बाहर आ जाता है। तो ऐसे ये सिम्टम ना बहुत सालों से चले आ रहे हैं, ये ओल्ड वाइफ्स हैं, दादी नानियों ने बना रखे हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो महिला बहुत ज़्यादा आलस वाली रहती है, स्टार्टिंग के डेज से ही उनको बेबी गर्ल होती है, और जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है स्टार्टिंग के डेज से ही उनको बेबी बॉय होता है। तो ये लक्षण आपने पहले भी सुना होगा अपनी दादी से, नानी से, या किसी भी आंटी से आस पड़ोस में। तो मुझे देखकर मेरी दादी ने और आस पड़ोस के लोगों ने पहले ही बता देते हैं कि तुझे देखियो लड़का ही होगा, और ये लक्षण मेरे केस में सटीक था। अब आपके केस में कितना सटीक होता है ये आपको आपकी डिलीवरी के बाद पता लगेगा। दूसरा लक्षण बहुत ही सटीक लक्षण था मेरे केस में। तो क्या बोलते हैं घर के दादी नानी, प्रेगनेंसी है आपको, 5वां छठा महीना आपका स्टार्ट हो गया है और हल्का हल्का पेट आपका बाहर आ रहा है, यानी कि हल्का हल्का सा, ज़्यादा पेट बाहर नहीं है एकदम से। कईयों का पेट क्या होता है तीसरे महीने से पता लगने लग जाता है, कईयों का थोड़ा लेट पता लगता है। यानी कि कईयों का पेट क्या होता है, अब बाहर की ओर होता है, यानी कि उभरा होता है आगे की ओर, कईयों का पीछे की ओर होता है। ठीक है, तो पेट की शेप को भी देखकर मम्मी या दादी बता देते हैं कि तुझे लड़का होगा या लड़की। तो मेरा पेट बहुत ज़्यादा आगे की ओर नहीं था झुका हुआ, मेरा पीछे की ओर था, मुझे कम ही पता लगता था मेरा वैली पेट। तो ऐसा बोला जाता है जिन महिलाओं का पेट ऊपर की ओर उभरा होता है, यानी कि उठा होता है फुटबॉल की शेप में, उनको बोला जाता है कि उनको बेबी, अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा बाहर है, फुटबॉल की शेप में है, ऊपर की ओर उठा है, तो बोला जाता है उनको बेबी गर्ल होती है। और वहीं अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा ओवल शेप में है, नीचे की ओर झुका हुआ है, तो उन महिलाओं को बोला जाता है कि उनको बेबी बॉय होता है। बाकी देखिए, जो किस्मत में होता है वही मिलता है। ठीक है, भगवान ने पहले से ही डिसाइड किया होता है कि आपको कौन सा गिफ्ट देना है, बेबी गर्ल या बेबी बॉय। तो सिर्फ ये सिम्टम एक ना आप इंजॉयली लीजिएगा, अपने जो मन में जानने की उत्तेजता होती है उस उत्तेजता को मैं कम करना चाहती हूँ और मेरा कोई रीज़न नहीं है। तीसरा लक्षण है नींद से। बहुत सारी महिलाओं को बताया भी होगा घर के बड़े बुजुर्ग ने, और आसपास भी सुना होगा आपने कि नींद से पता लग जाता है कि लड़का है या लड़की। अगर आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, आलस है, बहुत ज़्यादा नींद आती है आपको, दिन में भी नींद आ रही है, रात में भी पूरा सो रहे हैं कंफर्टेबल, तो उन महिलाओं को बोला जाता है कि उनको बेबी गर्ल होती है। वहीं अगर आपको नींद जैसे नॉर्मली रहती है प्रेगनेंसी से पहले, वैसे ही है, उन महिलाओं को बेबी बॉय होता है। सोने के टाइम क्या होता है कि हम
लेफ़्ट साइड हमें सोना वैसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं डॉक्टर की लेफ़्ट साइड सोना चाहिए। अगर आप राइट साइड सोना ज़्यादा पसंद करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे तो उन महिलाओं को बोला जाता है उनको बेबी गर्ल होती है। वहीं अगर आपको लेफ़्ट साइड सोना बहुत पसंद है, कंफर्टेबल लग रहा है और अच्छी से नींद आ रही है तो उन महिलाओं को बोला जाता है कि उनको बेबी बॉय होता है। बाकी देखिए, मैं जब मेरी डिलीवरी थी सेकंड यानी कि दूसरा जब मेरा बेबी हुआ तो मैं कभी लेफ़्ट साइड सोती थी कभी राइट साइड, मुझे दोनों साइड ही कंफर्टेबल लगता था। बड़े बेटे के टाइम पे मैं लेफ़्ट साइड ही सोई, मुझे राइट साइड नींद नहीं आती थी, मगर छोटे बेटे के टाइम पे मैं दोनों साइड ही सोती थी, कंफर्टेबल फील होता है। बट ये ओल्ड वाइफ है, काफ़ी टाइम से चली आ रही है तो मैंने आपसे ये लक्षण शेयर किया। ये मेरे केस में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सटीक था क्योंकि बड़े बेटे के टाइम पे तो मैं लेफ़्ट साइड ही सोती थी, छोटे बेटे के टाइम में लेफ़्ट राइट दोनों ही साइड सोती थी। तो अब ये आपके केस में कैसा लक्षण ज़्यादा है ये आपको आपकी डिलीवरी के बाद पता लगेगा। चौथा लक्षण, आपने ये लक्षण भी बहुत सुना होगा, ओल्ड वाइफ है, बहुत टाइम से चली आ रही है। कहा जाता है कि अगर आपको प्रेगनेंसी ठहरी है और प्रेगनेंसी का 9वां महीना शुरू हो गया, जैसे 8वां महीना आपका ख़त्म होने वाला है या 8वां महीना चल रहा है, 9वां महीना लगने वाला है और आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है खट्टा खाने की, मीठा, जैसे कईयों को बहुत ज़्यादा मीठा पसंद हो जाता है टिल डिलीवरी से पहले, कईयों को खट्टा पसंद होता है। बोला जाता है जिन्हें खट्टे की क्रेविंग होती है, बहुत ज़्यादा चटपटा सा खाने का मन करता है, तीखा खाने का मन करता है और ऐसा लगता है कि मैं मीठा ना खाऊं और मुझे कुछ खट्टा सा मिर्ची वाला मिल जाए, स्पाइसी सा मिल जाए। वैसे स्पाइसी खाना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा जलन हो जाती है, एसिडिटी बनना शुरू हो जाती है जो कि बेबी के लिए भी हार्म है। जितना हो सके आप नॉर्मली घर का फूड ही खाओ, मैं यही सजेस्ट करूँगी आपको, बाहर का अवॉइड करो। बट क्रेविंग होती है बहुत ज़्यादा तो उन महिलाओं को बोला जाता है कि उनको बेबी बॉय होता है। वहीं आपको अगर क्रेविंग हो रही है, 9वां महीना लग चुका है या 8वां चल रहा है, मीठा खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग हो रही है तो उनको बोला जाता है कि उनको बेबी गर्ल होती है। बट ये लक्षण मेरे केस में सटीक नहीं था दूसरी प्रेगनेंसी में, क्योंकि देखिए फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने उन्हें खट्टा ही खाया था स्टार्टिंग से एंड तक 9वें महीने तक, और जब मेरा ये दूसरा बेटा मेरा ठहरा था तो मैंने खट्टा ही खाया, स्पाइसी खाया स्टार्टिंग से, लेकिन टिल एंड 7वें-8वें महीने से मुझे मीठे की क्रेविंग होने लगी। ज़्यादातर 8वें महीने से मुझे मीठे की क्रेविंग होने लगी, बहुत ज़्यादा मैं मीठा खाती थी। तो कहीं ना कहीं ये लक्षण मेरे केस में पूरा सटीक नहीं था। मैं मीठा बहुत खाती थी और मुझे होप थी कि मुझे बेबी गर्ल हो क्योंकि मुझे बेबी गर्ल चाहिए थी, बट मुझे बेबी बॉय हुआ। तो ये एक होता है कि किस चीज़ की कमी से होता है, हमारे अंदर कोई कैलोरी की कमी होती है जिससे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा नमकीन या चटपटा खाते हैं और मीठा खाने की हमारी हार्मोन की कोई कैलोरी होती है, उसके कारण होता है। बाकी लोगों की ओल्ड वाइफ है तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये चौथा लक्षण। 5वां लक्षण बहुत ही सटीक था मेरे केस में, इसलिए मैं आपसे स्पेशल ज़रूर शेयर करूँगी। प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी का आपका छठा चल रहा है महीना या 7वां महीना चल रहा है और आपको बिल्कुल भी ज़्यादा ऐसा लगता है कि मेरा पहले से बालों की ग्रोथ बड़ी होगी, बाल बढ़ रहे हैं अच्छे से, बालों में शाइन आ गई है और ऐसा लगता है कि ना मेरे बालों की ग्रोथ पहले से लंबी हो रही है, मोटे हो रहे हैं, घने हो रहे हैं, तो उन महिलाओं को बोला जाता है कि उनको बेबी बॉय होता है। ये सिम्टम मेरे दोनों ही केस में सटीक थे, पहली प्रेगनेंसी में और दूसरी प्रेगनेंसी में। तो मैं ये लक्षण ज़रूर शेयर करूँगी। अगर बालों की ग्रोथ अच्छी हो रही है प्रेगनेंसी में, बाल आपके हेयर फॉल नहीं हो रहे हैं, डैंड्रफ नहीं है, शाइन है बालों में, तो उन महिलाओं को 100% बोला जाता है कि उनको बेबी बॉय होता है। क्योंकि क्या होता है ना, हाथों की भी कईयों की क्या होता है, जो हाथों में हमारे हेयर होते हैं, पैरों में हेयर होते हैं, कईयों की उसकी ग्रोथ भी बढ़ जाती है, हाथों में भी बड़े बड़े बाल हो जाते हैं, पैरों में भी ग्रोथ बढ़ जाती है, पैरों के भी बाल बहुत बड़े हो जाते हैं। तो मेरे केस में ये लक्षण सटीक था, मेरे बालों की ग्रोथ, सर के बाल बहुत जल्दी से बढ़ रहे थे। हाथ पैर के तो मेरे वैसे ही नॉर्मल थे, बट कईयों के साथ ऐसा होता है कि हाथ पैर के बाल भी बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और उनके बेबी बॉय होता है। तो और वहीं उसका ऑपोजिट, अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और आपको ऐसा लगता है कि मेरे बाल पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, झड़ रहे हैं, तो उनको बोला जाता है प्रेगनेंसी में कि उनको बेबी गर्ल होती है। तो ये लक्षण ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ सटीक हो, क्योंकि सबके हार्मोन अलग है। बस मेरे साथ ये लक्षण सटीक था तो मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो तो आपसे सब कुछ मैं डिस्कस करती हूँ और आप मुझसे जो क्वेश्चन पूछते हैं मैं उसका आंसर आपको कमेंट में रिप्लाई करती हूँ। बट जिसका रह जाता है ना, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि क्या होता है कईयों के ऐसे कमेंट होते हैं जिसका मैं ना आंसर कमेंट में नहीं लिख सकती, मैं उसके ना लंबी वीडियो बनानी पड़ती ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने आज की वीडियो में आपसे क्या डिस्कस किया है, और जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा होगा उनको उसका आंसर भी मिल गया होगा इस वीडियो के थ्रू। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी प्रेगनेंसी को खूब इंजॉय करें। मिलती हूँ मैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी प्रेगनेंसी और इंजॉय योर प्रेगनेंसी।